मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शहीद आज़म भगत सिंह जी का। बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है, ए देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है। महकेंगे तेरे फ़िज़ा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता है ऐसा मरने का मौका। शहीद भगत सिंह के नाम पे एक छोटी सी श्रद्धांजलि है। मेरा नाम डॉक्टर अमीन मन्नान है। सरदार शहीद भगत सिंह का जन्म सितंबर 1907 में बंगा विलेज लायलपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। बचपन से ही इनके चाचा, इनके पिताजी, इनके दादाजी, जो कि स्वतंत्रता संग्राम में जिनका योगदान रहा है, तो इनका इन्फ्लुएंस रहा है उस पर। इनकी आइडियोलॉजी रही है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। इस आइडियोलॉजी पे ये रहे हैं। इन्होंने स्थापना की हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की करती थी। आगे हम देखेंगे दोस्तों, जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और जैसे साथियों को फांसी की सज़ा दे दी गई थी, तो एक तरीके से पूरा मूवमेंट थम गया था। युवा डर गए थे। उस समय शहीद भगत सिंह ने एक जान डाल दी थी, और उसी क्या जान डाली थी और कैसे डाला था, यही जानने की हम कोशिश करेंगे। ज़रूर अंत तक देखिएगा। अर्जुन सिंह जी, जो इनके ग्रैंडफादर हैं, दयानंद सरस्वती रिफॉर्मिस्ट रहे हैं। इनके पिताजी जो थे गदर पार्टी, करतार सिंह सराभा और हरदयाल जी ने बनाया था, उसमें इनका पार्टिसिपेंट रहा। जब ये 12 साल की उम्र थे तो लाहौर से चलकर अमृतसर में जलियांवाला बाग 1919 में जब हत्याकांड हुई थी, तब वहाँ चल के आए थे। गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था। तो उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया था 1922 में फरवरी, जबकि चौरी चौरा कांड में कुछ अंग्रेजी पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था। तब गांधी जी ने उस मूवमेंट को ले लिया। तब उसके बाद जितने युवा थे उनके बीच में रहा कि हमारा देश कैसे स्वाधीन होगा। तब इन्होंने एक नौजवान भारत सभा की स्थापना की, और ये चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और शहीद अशफाकुल्ला खान के साथ मिले और उनके साथ देश को स्वाधीन करने के तत्पर में लग गए। 1925 में काकोरी रॉबरी केस में, जहाँ पे कि जो कि मैंने इसमें और एक वीडियो बनाया जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जब राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाकुल्ला खान को, रोशन सिंह को और राजेंद्र लहरी जी को फांसी की सज़ा सुना दी गई, तो देश एक तरीके से थम से गया था। तब HSRA का ये था कि हम कैसे युवाओं को प्रेरित करें, कैसे हम इस देश को स्वाधीन कराएं। उसी समय एक साइमन कमीशन की स्थापना की गई ब्रिटिश सरकार ने 1928 में, और उसमें लाला लाजपत राय जी जो थे उन्होंने उसका विरोध किया। बट जनरल स्कॉट ने लाठीचार्ज का हुक्म दिया, और उस लाठीचार्ज के हुक्म से उनकी मृत्यु हार्ट अटैक के जरिए हुई थी, लेकिन उनके जो घाव लगे थे उसके चलते हुआ। तब इन्होंने मिलकर शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर और चंद्रशेखर के साथ इन्होंने मिलकर ये कहा कि हम जो हैं स्कॉट को मार देंगे। बट गलती से इन्होंने जॉन पी सॉन्डर्स को 17 दिसंबर 1928 को गोली मारकर हत्या कर दी। बदला लिया इन्होंने लाला लाजपत राय का। उसके बाद ये अंडरग्राउंड हो गए, इनमें से कोई पकड़ा नहीं गया। हालांकि यही जो लाहौर में जो इन्होंने ये हत्या की थी, इसी के चलते बाद में इनको फांसी की सज़ा दे दी गई। इसके बाद 1919 में इन्होंने एक पेरिस में एक बॉम्ब ब्लास्ट, चैम्बर्स ऑफ डिप्यूटीज़ में एक बम ब्लास्ट किया था, जिसमें ये इन्फ्लुएंस हुए क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते थे। लेनिन को भी इन्होंने पढ़ा था, कार्ल मार्क्स को भी पढ़ा था इन्होंने। तो अब इन्होंने बख्तेश्वर दत्त के साथ मिलकर एक लो लेवल का बॉम्ब्स बनाए, मतलब कि लो ग्रेड्स के बॉम्ब्स बनाए, और सेंट्रल असेंबली में 8 अप्रैल 1919 को जाके इन्होंने बम गिरा दिया। और वहाँ पे इन्होंने नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का। ये चाहते तो वहाँ से भाग सकते थे, लेकिन वो वहाँ से भागे नहीं, और इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। क्योंकि इनका ये एक सोच थी। बहुत सारे हिस्टोरियन ये कहते हैं कि
भगत सिंह जी जो थे वो युवा को प्रेरित करना चाहते थे, उनके लिए इंस्पिरेशन बनना चाहते थे। और कुछ लोग ये भी कहते थे कि ही हैज़ रिटन हिज ओन डेथ, इन्होंने अपनी खुद की जो कहते हैं ना मौत लिखी है, वो मौत इन्होंने लिखी थी, क्योंकि ये चाहते थे कि जितने युवा लोग हैं इनकी आहुति से, इनकी प्रेरणा से वो इन्फ्लुएंस हो जाएं। इसके बाद भी इन पे केस चलाया और 1931 में इनको फांसी की सज़ा घोषित कर दी गई। जेल में भी इन्होंने मूवमेंट चलाया, जो भेदभाव किया जाता था, अंग्रेजी प्रिजनर्स जो रहते थे और हिंदुस्तानी प्रिजन के चलते, और इसके चलते ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। लेकिन एक और इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए थे कि जब इनका डेट जो था 24 मार्च 1931 को डेट ऑफ जो फांसी थी वो एक दिन पहले कर दी गई, जो कि 23 मार्च 1931 में शाम के 7:30 बजे भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव ने खुशी खुशी और हंसते हुए इस फांसी को चूमते हुए अपने गले से लगा दिया। एक छोटी सी श्रद्धांजलि है इनके नाम पे। और इनके फांसी होने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि इन्होंने एक ऊर्जा भर दी युवक में। नेहरू जी ने भी इनको सराहा कि एक तरीके से जहाँ पे पूरी अंधकार छाई थी, इनके लाइक स्पार्क थे जिन्होंने इसको चारों तरफ फैलाया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर ने ये कहा था कि भगत सिंह की सब इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए कि हर गांव में, हर शहरों में इनके फोटोग्राफ्स जा रहे थे, और इन्होंने एक बहुत ज़्यादा युवा मूवमेंट्स को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया। आज हम इनको याद करते हैं, एक छोटी सी इनको श्रद्धांजलि है। आज भगत सिंह जी ने जब उनकी शादी होने वाली थी तो उन्होंने अपनी माता जी को एक ख़त लिखा था कि मेरी दुल्हन बनेगी तो वो बनेगी डेथ, मतलब माई ब्राइड शैल ओनली बी डेथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज भी इनकी खुशबू हमारी वादियों में, हमारी मिट्टी से इनकी खुशबू आती है। इनको सैल्यूट है। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन मिलती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को और लोगों तक फैलाइए। और आज हम स्वतंत्रता दिवस को जब 15 अगस्त को मनाने जा रहे हैं, 75वें स्वतंत्रता दिवस को, तो एक छोटी सी श्रद्धांजलि है मेरी तरफ से। जय हिंद, धन्यवाद।